हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डील कर रहे थे पीजीबीपी को लेकर। हम लोग ने बहुत सारे सेक्शन से डील किए। आज हम लोग डील करेंगे सेक्शन 37 को लेकर। 37 आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेक्शन 30 टू 36 तक में जो भी आपका एक्सपेंसेस या जो भी आपकी कवर्ड है वो जस्ट 1% ऑफ योर इंटायर एक्सपेंडिचर है, और जो 99% ऑफ एक्सपेंडिचर है वो आपका सेक्शन 37 में कवर्ड है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेवल करते हो और आप ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, वो कहाँ लिखा हुआ है? वो 32 टू 36 में कहाँ लिखा गया है? आप यदि कमीशन पे करते हो, कहाँ लिखा गया है? आप सैलरी पे कर रहे हो, कहाँ लिखा गया है? ये सारे के सारे सेक्शन 37(1) में कवर्ड किया गया। ये सारे के सारे सेक्शन 37(1) में कवर्ड किया गया। अब क्या होता है ना कि 37(1) में आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, बहुत सारे वीडियो बने के, एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ। जो एनी एक्सपेंसेस व्हिच इज नॉट कवर्ड फ्रॉम 30 टू 36, जो भी खर्चा 30 टू 36 में कवर्ड नहीं है वो खर्चा कवर्ड होगा। ऑल दोज एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला कंडीशन क्या है? द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ कैपिटल इन नेचर, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ पर्सनल इन नेचर, and third one is the expenditure should exclusively use the payment towards the expenditure should exclusively be used for the purpose of business or profession। समझ में आया? तो ये तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला कैपिटल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, और आपका ये पेमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ होली एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। तो यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल रहेगा तो वो जो एक्सपेंसेस है वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में कवर्ड होगा। ठीक है, आइए मैं आपको एक केस बोलता हूँ। आपको मैं एक केस बता रहा हूँ। रतन टाटा भारत के बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं और बहुत ही ऑनेस्ट बिजनेसमैन हैं। तो टाटा के लिए सबको सम्मान है। यदि आप टाटा को बहुत सम्मान करते हो तो कमेंट में एक लाइक कर देना, कमेंट में एक लिख देना। तो टाटा कंपनी ने क्या किया था, तो उनका टाटा टी, उस समय वो टाटा टी के एमडी हुआ करते थे, यंग थे बहुत रतन टाटा जी। तो टाटा टी में क्या था, जो टाटा टी आसाम में, दार्जिलिंग में, इस सब जगह होते थे जहां पर उल्फा बोल के एक टेररिस्ट हुआ करता था। उल्फा बोल के एक टेररिस्ट हुआ करता था जो कंपनी को चलने नहीं दे रहा था, कंपनी को बंद कर दिया था। आप यदि उसको हफ्ता नहीं दोगे, टेररिस्ट मनी नहीं दोगे, तो आपका जो टी का बिजनेस है उसमें आग लगा देगा। उससे आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। आपके टी गार्डन को लूट लेगा, टी गार्डन को बंद कर देगा। तो ऐसा था कि आपको यदि बिजनेस करना है तो जो उल्फा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज था आपको उसको पे करना पड़ेगा। टाटा ने क्या किया? टाटा ने टेररिस्ट को टेररिस्ट मनी पे किया और अपना बिजनेस कंटिन्यू किया, और जो ये टेररिस्ट मनी पे किया है उसको एज एन एक्सपेंडिचर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम किया। ठीक है, क्या हुआ होगा? एओ ने इसको डिसअलाउ कर दिया होगा, एओ ने इसको डिसअलाउ कर दिया होगा। ठीक है, एओ ने इसको डिसअलाउ कर दिया और ये फर्दर केस आगे गया। तो केस जब आगे गया तो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी एओ के स्टैंड को करेक्ट किया। फिर सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट में टाटा ने कहा कि मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही अपने केस को प्लीट करूंगा। और रतन टाटा जी खुद ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और उन्होंने जज को कहा कि देखिए ये मेरा बिजनेस है, मैं यदि टेररिस्ट मनी पे नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा इंसिडेंटल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। यदि मैं इसको पे नहीं करता हूं, ये इसेंशियल है मेरे बिजनेस के लिए, तो ये खर्चा क्यों नहीं अलाउ होगा? ये खर्चा अलाउ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टाटा यू आर करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सही हो और जो आपने टेररिस्ट मनी पे किया है वो एक्सपेंडिचर अलाउ होगा अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में। गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया, गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया, गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आया। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया। उस एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया जो भी आप टेररिस्ट मनी पे करते हो, जो इलीगल इन नेचर है, जो इन द आई ऑफ लॉ नॉट इन्फोर्सेबल है, आप यदि ऐसा कुछ करते हो तो वो आपका खर्चा अलाउ नहीं होगा
अंडर सेक्शन 30 अंडर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज मैंने टाटा की स्टोरी कहा था, कल मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को लेकर जो फ्री वाइब्स होते हैं उसको लेकर मैं कहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियो। प्रत्येक बार मैं वही मिस्टेक करता हूँ, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।